हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को पढ़ा था। आज देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, अब ईथर केमिकल रिएक्शंस क्यों शो करता है और किस तरीके से, क्या होता है ईथर में, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला तो है कि ईथर आर वेरी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड। सबसे पहली बात तो है कि ईथर जो है एक स्टेबल कंपाउंड होता है और लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ईथर पर एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इनका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। सो ईथर आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, अल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनका ईथर पर कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वैसे वो स्टेबल होते हैं, बट फिर भी केमिकल बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ ईथर आर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम एंड अल्किल रेडिकल। ईथर केमिकल रिएक्शन जो शो कर रहा है, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ईथर में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ईथर एक बेसिक कंपाउंड जैसा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वो जैसे बेसिक नेचर में है तो एसिड से रिएक्ट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन एटम पे होने के वजह से ईथर कुछ केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। और दूसरा है कि ईथर में अल्किल रेडिकल्स भी होते हैं। ठीक है, so due to the presence of this alkyl radical and lone pair of electron on oxygen atom, this ether shows some reactions. ठीक है, इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ether give halogenation and hydroxylation due to the presence of alkyl radical like alkane. अल्केन में जैसा हैलोजनेशन होता है या हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो हैलोजनेशन यानी हैलोजन ग्रुप ऐड होगा, हाइड्रोक्सिलेशन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। तो ये जैसे अल्केन में रिएक्शंस होते हैं वैसे ही रिएक्शंस यहाँ पर ईथर में भी होंगे, लेकिन किस वजह से होंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्किल रेडिकल। यानी जब भी यहाँ पर हैलोजनेशन प्रोसेस होगा तो ईथर का अल्किल जो पार्ट है, अल्किल रेडिकल जो है, ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। So due to the presence of this alkyl radical, halogenation and hydroxylation reactions are shown by ether. ठीक है, due to the presence of lone pair of electron on oxygen atom, it form the oxonium ion. ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ईथर ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब जबकि ये सॉल्ट बना रहा है तो क्यों बनाएगा? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक बेसिक जैसा होगा। और जब इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सोनियम में क्या होता है? ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके साथ में 3 बॉन्ड ये ऑक्सीजन फॉर्म करता है, इसको अपन ऑक्सोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्ट में दिखाई देगा, ऑक्सोनियम पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन विद 3 बॉन्ड्स। ठीक है, सो ऑक्सोनियम सॉल्ट का ये फॉर्मेशंस करता है जब ये किसी एसिड के साथ में रिएक्ट हो। कौन? ईथर। ओके, ये इसका एक तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट भी है, और इसी टेस्ट से ईथर जो है ये हाइड्रोकार्बन से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ठीक है, या डिफरेंटली बिहेवियर शो करता है देन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया ईथर और हाइड्रोकार्बन्स में कि जो ये टेस्ट शो करेगी। उसके बाद में ईथर में जो इथरल लिंकेज है, यानी ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इथरल ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर अल्किल रेडिकल्स जो अटैच है, ये जो इथरल लिंकेज है ये क्या होता है? डिस्टर्ब होता है बाय द एक्शन ऑफ सम रिएजेंट। ठीक है, और इसके वजह से ऑक्सीजन और कार्बन में जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द CO बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, वो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इथरल लिंकेज में कुछ रिएजेंट्स की एक्शंस होने के बाद में ये लिंकेज जो है डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और इससे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है ईथर की, जिसके थ्रू ईथर क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहली बात कि ईथर ये लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्कली, एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर उनको कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और स्टेबल कंपाउंड होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस कुछ शो करने के पीछे रीजन है कि ईथर में 2 खास बातें होती हैं। एक तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में 2 अल्किल रेडिकल होते हैं। इन्हीं ऑक्सीजन और अल्किल रेडिकल्स की वजह से ईथर कुछ केमिकल रिएक्शन शो करता है। ओके, हैलोजनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन जैसे कि अल्केन में होता है वैसे ईथर में भी होता है, लेकिन ये रिएक्शंस के लिए खास तौर से इन्वॉल्व कौन होता है? अल्किल रेडिकल। तो अल्किल रेडिकल्स की वजह से रिएक्शंस होगी। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ईथर ये बेसिक नेचर शो करेगा। और बेसिक होने की वजह से जब भी वो किसी एसिड से यानी कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड
HCl या कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शंस करते हैं तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ऑक्सोनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन रहेगा और साथ में उसके 3 बॉन्ड बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और यही हम लेबोरेटरी टेस्ट में भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है इथरल लिंकेज, इसको अपन इथरल ऑक्सीजन कहते हैं और ये अल्किल रेडिकल्स है। इनमें जो बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है COOC, ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इथरल लिंकेज क्या होता है, कुछ रिएजेंट से डिस्टर्ब होकर कुछ केमिकल रिएक्शन शो करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द CO बॉन्ड क्लीवेज, ओके। तो आज हम 2 रिएक्शंस इसमें खास तौर से देखते हैं, एक तो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर और दूसरा है रिएक्शंस ड्यू टू अल्किल रेडिकल, उसमें से फॉर्मेशन ऑफ ईथर पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, सबसे पहला लेते हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, ये टेस्ट जो है ये ईथर को डिफरेंट बताएगी, किससे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट बिटवीन द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट होगा ईथर और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। अब ये लेबोरेटरी टेस्ट कैसे होता है, ईथर का जब हम रिएक्शंस करवाते हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। दैट इज द कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। समझ में आ रहा। तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा, डोनेट करेगा, प्रोटॉन देगा। अब ये H+ आयन यहां पर किसके पास आएगा, ईथर में, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस H+ आयन अप्रोच टू द ऑक्सीजन एंड मेक बॉन्ड विद इट। यहां पर हाइड्रोजन H+ आयन ऑक्सीजन के पास में आएगा और इस लोन पेयर की वजह से वो बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहां पर होगा ROR और यहां पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा और ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व की है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और बाकी बचा कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होगा, इस ऑक्सीनियम आयंस के साथ में क्या होगा, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ज्वाइन होगा, ठीक है। अपोजिट चार्जेस है तो इस अपोजिट चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इसके साथ में जुड़ा होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये अगर स्पेसिस ले लेते हैं इतना, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सोनियम है, ओके, 2 अल्किल हैं। अब अगर दोनों अल्किल्स यहां पर सेम है, अगर हम सिंपल ईथर की बात करते हैं तो यहां पर दोनों अल्किल अगर सेम है तो इसको बोलेंगे डाई अल्किल, ठीक है। दोनों अल्किल अगर सेम है तो क्या बोलोगे, इसको डाई अल्किल। उसके बाद क्या है, ऑक्सोनियम दिख रहा है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस दिखाई दे रही है तो डाई अल्किल ऑक्सोनियम, ओके। इसके बाद बाकी बचा पार्ट क्या है, हाइड्रोजन। और अगर आप HCl यूज कर रहे हो तो Cl- के लिए हम बोलेंगे क्लोराइड। तो जब इसका रिएक्शंस कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, किसका, ईथर का, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, डाई अल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम C2H5OC2H5 ये ले लेते हैं सिंपल ईथर, इसको बोलेंगे हम डाई अल्किल ईथर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, डाई अल्किल ईथर। तो डाई अल्किल ईथर का रिएक्शंस अगर हम यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं और वो कैसा होगा, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करवाएंगे तो यहां पर एसिड से जो H+ है, ठीक है, ये किसको अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और कंपाउंड बनेगा C2H5O, और यहां पर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग होगा। अब लोन पेयर ऑक्सीजन ने जब इन्वॉल्व किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। और इस पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से नाम लिखना है तो यहां पर होगा डाई अल्किल, ठीक है, डाई अल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर यहां पर अगर आप मिक्स ईथर का एग्जांपल लेते हो, इथाइल और यहां पर मिथाइल लेते हैं, तो अल्फाबेटिकली हमें क्या करना है, पहले अल्फाबेटिकली जो अल्किल आएगा उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे कि यहां पर डाई अल्किल के जगह 2 इथाइल है तो हम इसको बोलेंगे डाई इथाइल। अब ये सिंपल ईथर था इसीलिए डाई इथाइल हुआ। अगर यहां पर इथाइल मिथाइल होते तो हम क्या करते, पहले इथाइल बाद में मिथाइल, इस नेम के जगह इथाइल मिथाइल ऐसे यूज करते, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सिंपल ईथर के लिए बताया, ओके, आप इसको सिंपल ईथर के और एग्जांपल या मिक्स ईथर के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस कर रहा है। ये रिएक्शंस अगर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ROR, ठीक है, फिर से ईथर ले रहे हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे H2SO4, लेकिन कैसा होना चाहिए, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड,
तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम ईथर को रिएक्ट करवाते हैं तो ये फिर से एसिड ही है, मतलब ये क्या देगा, हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और लोन पेयर की वजह से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर कंपाउंड क्या होगा, ROR, इस लोन पेयर से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और उस वक्त ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी बची हुई यहां पर नेगेटिव स्पेसिस क्या होगी, यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा और SO4, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डाई अल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, डाई अल्किल, ठीक है, डाई अल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस करवा, इसमें भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। यही एग्जांपल हम यहां पर भी कर सकते हैं कि C2H5O C2H5, ठीक है, इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। चलो मान लो यहां पर अपन मिक्स ईथर ले लेते हैं C2H5O CH3, इसका रिएक्शंस हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होना चाहिए यहां पर, कोल्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। So cold concentrated sulfuric acid when reacts with this ether, इसका नेम क्या होगा, मिक्स ईथर है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली इथाइल, उसके बाद आएगा मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे ईथर। तो ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होकर क्या प्रोडक्ट देगा, देखो C2H5 ऑक्सीजन, देन CH3। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड होगा और यहां पर ऑक्सोनियम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। बाकी जो स्पेसिस बचेगी नेगेटिव स्पेसिस, वो HSO4 माइनस, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा। अब इसको क्या कहेंगे, जब मिक्स है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, यहां पर होगा इथाइल, मिथाइल, ईथर, ऑक्सोनियम। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ऑक्सोनियम, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये इस तरीके से होता है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। ठीक है, एंड दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। ये टेस्ट क्या करता है, दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। ईथर और हाइड्रोकार्बन में ये डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट है। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि अल्केन बोल सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन अल्केन हुआ, अल्कीन हुआ या अल्काइन हुआ, तो अल्केन और ईथर में ये डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट होती है। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट। सेकंड रिएक्शंस यहां पर क्या है, सेकंड रिएक्शंस है ड्यू टू द अल्किल रेडिकल, और उसमें हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ईथर पेरोक्साइड। अब होगा ये कि ईथर, अब जैसे मान लो कि यहां पर हम मिक्स या सिंपल कोई भी ले सकते हैं, सिंपल ईथर लेते हैं, इसका नेम है डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहां पर C2H5O CH3 ऐसा मिक्स ईथर ले लेते हैं, तो ये होगा डाइमिथाइल ईथर। ओके, अब डाइमिथाइल ईथर में क्या होगा, सॉरी हाँ, डाइइथाइल ईथर, यहां पर C2H5O C2H5 ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर इसका रिएक्शन सब किससे करवाएंगे, यहां पर पेरोक्साइड बनता है। ठीक है, पेरोक्साइड यानी यहां पर ऑक्सीजन OO इस तरीके से होता है ना, पेरोक्साइड OO इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो पेरोक्साइड बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। So when ether reacts with the atmospheric oxygen in presence of sunlight, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ईथर जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो यहां पर इसका पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब वो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो यहां पर CH3 CH2O C2H5 और यहां पर OOH, इसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ईथर कौन सा यूज किया आपने, डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर पेरोक्साइड ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं ईथर पेरोक्साइड या पेरोक्साइड ऑफ, या ऐसे भी बोल सकते हो पेरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर, पेरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। अब ये देखो किस तरह से हो रहा है, यहां पर C2H5 की चेन हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2O C2H5। ओके, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन से एटम से डबल बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमें सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है। अब होता ये है कि यहां पे
हम बोल रहे हैं कि पेरोक्साइड फॉर्मेशन जो होगा वो ये अल्किल रेडिकल से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अल्किल है, ये अल्किल या फिर ये अल्किल ले सकते हो, ये होता है इन्वॉल्व इस रिएक्शंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन से अटैच जो कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यही यहाँ पर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ में। तो होगा ये कि यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके, यहाँ पर होमोलिटी क्लीवेज इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से यहाँ पर होमोलिटी क्लीवेज होगा इस कार्बन में और हाइड्रोजन में, ओके। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, और इससे देखो इसका रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, सोचो, ये है CH3, ये है CH2, ओके। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है होमोलिटी क्लीवेज से, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब यहाँ पर इसका एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनाएगा OH, ओके, समझ में आ रहा है। फिर भी इस ऑक्सीजन को एक बॉन्ड बनाना है, और जो दूसरा ऑक्सीजन रहेगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये एक ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन से कार्बन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, ओके। एक बॉन्ड तो उसका ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके इसके बीच बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रहा है। होमोलिटी क्लीवेज होगा, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके सिंगल बॉन्डेड अटैच रहेंगे, फिर एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से कार्बन के साथ शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, और इससे यहाँ पर ये पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन क्या हुआ, आप देखो इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा है। तो अल्किल रेडिकल जो है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अल्किल रेडिकल्स में यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब ये जो पेरोक्साइड बनेगा, ये पेरोक्साइड किसका होगा, ईथर का। फिर आप जो भी ईथर ले लो, जैसे कि डाइइथाइल ईथर लिया, तो डाइइथाइल ईथर से बनेगा डाइइथाइल ईथर पेरोक्साइड, ऐसे बोल सकते हो, या पेरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर कह सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब होगा ये कि अगर मैं यहाँ पर CH3 लेता, तो इस तरफ जो CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होता, समझ में आ रहा है, और ये CH3 होता। अब वो अगर हम इसके जगह C2H5 की जगह मान लो कि CH3O C2H5 ये लेते हैं, तो इस तरफ जैसे अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन होता, तो यहाँ पर क्या होता, इसका CH2 में कन्वर्शन, ये होता हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन क्या करता, फिर होमोलिटिक क्लीवेज से पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता, मतलब यहाँ पर OOH इस तरीके से होता, समझ में आ रहा है। और यही इसको भी हम क्या बोलते हैं, ईथर पेरोक्साइड। अब इसमें अगर आपने एग्जांपल लिया कि इथाइल मिथाइल ईथर, तो पेरोक्साइड कौन सा बनेगा, इथाइल मिथाइल ईथर पेरोक्साइड। अगर आप सिंपल ईथर पे दोनों मिथाइल ग्रुप ले रहे हो, तो इसका नाम बनेगा डाइमिथाइल पेरोक्साइड, सॉरी डाइमिथाइल ईथर पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेरोक्साइड ऑफ ईथर बनते हैं। जो भी ईथर आप ले रहे हो, उसी ईथर का यहाँ पर पेरोक्साइड बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं अल्किल रेडिकल, और अल्किल रेडिकल्स का खास तौर से इन्वॉल्व होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। आप CH3 ले रहे हो, तो आपको यही यहाँ पर एक ही कार्बन दिखाई देगा ऑक्सीजन के साथ में अटैच, वो होगा अल्फा कार्बन। लेकिन अगर अल्किल रेडिकल्स ये जो ले रहे हैं, उसमें अगर कार्बन की चेन बड़ी है, एक से ज्यादा कार्बन है, तो उस वक्त ऑक्सीजन से जो अटैच फर्स्ट कार्बन रहेगा, जिसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, यहाँ पर यही अल्फा कार्बन क्या करता है, पेरोक्साइड बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर अल्फा कार्बन यूज होगा, चाहे आप इस तरफ ले लो, चाहे आप अल्फा कार्बन का इस तरफ ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईथर का पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है, समझ में आया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हुआ पेरोक्साइड का, ओके। अब इस तरीके से ये दो रिएक्शंस हमने यहाँ पर पढ़े। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, जो कि ईथर को हाइड्रोकार्बन से डिफरेंटली शो करता है, ठीक है। तो दिस इज डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट बिटवीन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ईथर पेरोक्साइड, ठीक है, या पेरोक्साइड ऑफ ईथर, ओके। तो ये हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ईथर की। इसके अलावा भी और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ईथरल लिंकेज ये कुछ रिएजेंट से डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ ईथरल लिंकेज बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होकर कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझ में आया, चलो थैंक यू।